गजा में जंग को लेकर इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध देखा जा रहा है। दुनिया के कई देश फलस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं और गजा में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। इसी कड़ी में अब सबसे बड़े यूरोपीय देश ने इजराइल को झटका दे दिया है, जिस पर इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू समेत अमेरिका भी भड़क गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गजा में जंग को लेकर इजराइल अब बुरी तरह घिरता नजर आ रहा है। अमेरिका से लेकर ग्रीस जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका देते हुए अहम घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका ऐलान होगा। आज सबसे जरूरी है कि गजा में युद्ध को रोका जाए और लोगों को बचाया जाए। ऐसा करने वाला फ्रांस पहला G7 राष्ट्र बन जाएगा। मैक्रों ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमें तत्काल सीज फायर, सभी बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की जरूरत है। हमें हमास का डिमिलिटराइजेशन भी करना होगा। गजा को सुरक्षित और इसे फिर से बनाना होगा और फिलिस्तीन देश को बनाना होगा। उनके इस बयान ने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस का ये कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है। वहीं अमेरिकी राजदूत ने कहा कि फ्रांस को ही ब्रिटिश कॉलोनी घोषित किया जाए। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये बकवास फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाएगा और मिडिल ईस्ट में शांति को पीछे धकेल देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ रहा है, उससे अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। डीवी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।